हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं तहमीना खान और आज है हमारी बेसिक इंग्लिश स्पोकन की क्लास 2 और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन एंड इट्स टाइप्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है यानी कि परिभाषा क्या होती है, और नाउन के कितने टाइप्स होते हैं यानी कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि नाउन होता क्या है। ठीक है, तो नाउन क्या होता है। नाउन हमारी इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी भाषा का जो सेंटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं, उस एक सेंटेंस में जो शब्द यानी कि वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनमें से एक शब्द होता है। तो नाउन क्या होता है। नाउन हमारी इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी भाषा का जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में जो शब्द यानी कि वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनमें से एक शब्द यानी कि वर्ड्स होता है जिसको हमने नाउन का नाम दिया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन एक्चुअल में यानी कि वाकई में नाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। स्कूल टाइम से हमें रटाया जाता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, आप सब ने भी यही डेफिनेशन रटी होगी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। हिंदी में कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ने भी यही रटा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश ग्रामर में नाउन को पढ़ने की ज़रूरत होती क्यों है। आज इसे ही हम पूरा डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें वन बाय वन करके क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन यानी कि परिभाषा रट रखी है अपने स्कूल टाइम से, उसे ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अब इस डेफिनेशन को आप मेरे साथ लाउडली पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। इसमें हमें 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से। पहला है पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति, कोई ह्यूमन या कोई लिविंग थिंग्स यानी कि कोई भी सजीव चीज़ जिसके अंदर जान होती है। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या नज़र आ रहा है। प्लेस यानी कि कोई जगह। तीसरा वर्ड क्या नज़र आ रहा है। थिंग्स यानी कि कोई चीज़, कोई भी चीज़। थिंग्स के अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है, जैसे कि आपकी बुक, पेन, मोबाइल, वॉच या कोई भी खाने पीने की चीज़। ठीक है, ये 3 वर्ड आपको इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, इसे ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप अपने आसपास देखिए, क्या आपको इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ दिखाई देता है। ठीक से गौर से देखिए, क्या आपको किसी पर्सन या किसी चीज़ या कोई जगह के अलावा यानी कि इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ भी दिखाई देता है। कोई चौथी चीज़ दिखाई देती है। नहीं, क्योंकि या तो आपको कोई व्यक्ति दिखेगा या कोई जानवर यानी कि एनिमल दिखेगा, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स है तो वो भी पर्सन के अंदर ही इंक्लूड होगी। ठीक है, या फिर कोई आपको जगह दिखाई देगी, कोई भी जगह, या कोई आपको चीज़ दिखाई देगी यानी कि नॉन लिविंग थिंग दिखाई देगी। यही 3 चीज़ें आपको दिखाई देगी, आप कहीं पर भी देखोगे। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया। इससे ये समझ में आया कि जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में है, हमारे आसपास हैं, हमें दिखाई देती हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर नाउन को हम सबसे सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें, सबसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, तो नाउन क्या है। नाउन एक नाम है। नाउन एक नाम है या फिर नाउन एक नेम है। अब वो नाम किसी का भी हो सकता है, जैसे कि किसी इंसान का, फॉर एग्ज़ाम्पल राम, सीता, मोहन, टीना, ये सब नाउन है। या फिर किसी एनिमल का नाम भी नाउन हो सकता है, जैसे कि कैट, डॉग, एलिफेंट, लायन, ये भी नाउन है। या फिर कोई भी जगह, कोई भी प्लेस का नाम भी नाउन हो सकता है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, आगरा, अमेरिका, कोई भी प्लेस, ये सब आपके नाउन हो सकते हैं। आपका स्कूल, आपका कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब नाउन है। यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति या किसी जगह का जो नाम होता है, जो नेम होता है, वो ही हमारा नाउन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब जब भी आपको किसी सेंटेंस में नाउन पहचानना हो तो आप हमेशा ये देखेंगे कि उस सेंटेंस में क्या कोई नाम आ रहा है, क्या कोई नेम उस सेंटेंस के अंदर आ रहा है। तो जो नेम होगा वो ही नाउन होगा, तो इससे आप आसानी से पहचान लोगे। ठीक है, तो बस आपको ये दिमाग में रखना है कि नाउन जो होता है वो नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
टीना इज़ प्लेइंग, टीना खेल रही है, टीना इज़ प्लेइंग यानी कि टीना खेल रही है। इसमें नाउन क्या है? तो इसमें नाउन है टीना, क्योंकि टीना किसी का नाम है, किसी पर्सन का नाम है टीना। तो मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो नेम होता है वो ही हमारा नाउन होता है। तो टीना क्या है? एक नेम है, किसी पर्सन का नेम है, इसलिए टीना नाउन है। तो क्या समझे हम कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का कोई ना कोई नाम होता है, उनका कोई ना कोई नेम होता है, और जो उनका नाम होता है वो ही हमारा नाउन होता है। ठीक है, अच्छे से समझ गए हम कि नाउन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे टाइप्स को समझेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने पढ़ा कि किसी का भी नाम नाउन होता है, किसी भी चीज़ का नेम नाउन होता है, और किसी भी जगह का नाम भी नाउन होता है। इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे नेम इकट्ठा हो गए। ठीक है, तो हमने इसे कई हिस्सों में बांट दिया ताकि इसे समझना और इसे पढ़ना आसान हो जाए, इसीलिए हमने नाउन के टाइप्स बनाए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, सबसे पहला टाइप क्या है? प्रॉपर नाउन। इसकी डेफिनेशन है नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन को। नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। हिंदी में परिभाषा है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रानी, रहीम, टॉमी, दिल्ली, इंडिया, बाइबल, ताजमहल, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं प्रॉपर नाउन के। क्या एग्जाम्पल है? रानी, रहीम, टॉमी, दिल्ली, इंडिया, बाइबल, ताजमहल, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं प्रॉपर नाउन के। अब इसके एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्या है? रानी। रानी एक लड़की है, और लड़कियां तो बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जिन्हें हम लड़कियां हिंदी में कहते हैं। लेकिन जो रानी नेम है ये किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम क्या है? रानी। इसी तरह से रहीम। रहीम एक लड़के का नाम है। इतना समझ में आ रहा है कि रहीम एक लड़के का नाम है, लेकिन लड़के तो बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर, लेकिन रहीम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। ठीक है, जैसे 2-3 लड़के खड़े हैं तो वहाँ पे से एक रहीम है, यानी कि रहीम उनमें से एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम रहीम है। इसी तरह से टॉमी। टॉमी ज़्यादातर कुत्तों का नाम होता है, यानी कि डॉग्स के नेम होते हैं। तो इसी तरह से डॉग्स तो बहुत सारे हैं, कलर्स भी उनके अलग अलग होते हैं, बहुत तरीके के भी डॉग्स होते हैं, लेकिन जो टॉमी है वो एक पर्टिकुलर कुत्ते का नाम है, यानी कि डॉग का नेम है, यानी कि जो विशेष करके एक कुत्ते का नाम है। ठीक है, टॉमी। इस तरह से दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक सिटी है, एक शहर है। इसी तरह से बहुत सारे शहर हैं, लेकिन जो दिल्ली है वो एक पर्टिकुलर शहर है, एक विशेष शहर है जिसका नाम दिल्ली है। इस तरह से इंडिया। इंडिया क्या है? एक कंट्री है, यानी कि देश है। तो देश तो बहुत सारे हैं वर्ल्ड के अंदर, लेकिन इंडिया एक पर्टिकुलर देश है, एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसका नाम इंडिया है, जिसे बाहर दूसरे देशों में लोग भारत, इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये नेम उनका एक पर्टिकुलर नेम है। इसी तरह से बाइबल। बाइबल क्या है? बुक है। तो बुक तो बहुत सारी है, बहुत तरीके की बुक्स आती हैं, बहुत सारी रिलीजन बुक्स है, बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स है, लेकिन बाइबल जो है ये एक पर्टिकुलर बुक है। और इसी तरह से ताजमहल। ताजमहल क्या है? एक बिल्डिंग है। ठीक है, आगरा में है ना ताजमहल, तो ताजमहल क्या है? एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग तो बहुत सारी, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, इंडिया गेट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, लेकिन ताजमहल क्या है? एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, कि उसके नाम से ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये एक विशेष बिल्डिंग है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चीज़ें हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताए, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को बताए, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ नोन एज प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और इसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की क्या डेफिनेशन है?
नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हिंदी में जो नाम साधारण जाति के बारे में बताए वो कॉमन नाउन है। इंग्लिश में है नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हिंदी में जो नाम साधारण जाति के बारे में बताए वो कॉमन नाउन है। यहाँ पर जाति वर्ड यूज़ हो रहा है। ये जाति का मतलब वो वाली जाति नहीं है जो आप सोच रहे हो। वो वाली जाति का मतलब नहीं है कि जो हम नेम के साथ लगाते हैं, वो वाली जाति नहीं। यहाँ पर जाति का मतलब क्लास से है कि क्लास ऑफ अ पर्सन, यानी कि पर्टिकुलर कैटेगरी। क्लास का मतलब, जाति का मतलब आप समझ लीजिए कैटेगरी, या फिर हिंदी में समान भाषा में समझिए ग्रुप। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, डॉग एंड सिटी। स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, डॉग, सिटी, ये सब क्या है? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को एक एक करके ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी। ठीक है, तो 3 लड़के हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि 3 लड़के हैं, राम, रहीम और मोहन। ये 3 लड़के हैं, तीनों एक स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों एक स्कूल में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि आपके सामने ये तीनों लड़के खड़े हैं और आपको बोला जाए कि बताइए कि इनमें कॉमन क्या है, यानी कि इनमें समानता क्या है। तो आप कैसे बताओगे? तो आप बताओगे कि भैया ये तीनों एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये क्या है? इनके अंदर कॉमन चीज़ है। तो स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टूडेंट कहते हैं, यानी कि विद्यार्थी कहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर कॉमन क्या है? इनका नाम कुछ भी है, मतलब राम है, एक का नाम रहीम है, एक का नाम मोहन है। लेकिन जब आप इनके बारे में कॉमन चीज़ बता रहे हो तो आप कहोगे कि भैया ये सब स्टूडेंट हैं, ये सब विद्यार्थी हैं, तो ये इनके अंदर एक कॉमन चीज़ हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है? बॉय। फिर इसका यही सेम एग्जांपल लेते हैं कि एक का नाम राम है, एक का नाम रहीम है और एक का नाम मोहन है। तीनों जब एक साथ खड़े हैं और आप यहाँ पे स्कूल की बात नहीं हो रही है, तो आपसे पूछा जाए कि इनके अंदर कॉमन चीज़ बताइए, तो आप कहोगे कि ये सब लड़के हैं, ये इनके अंदर कॉमन चीज़ है। ठीक है, इसी तरह से गर्ल्स का एग्जांपल ले सकते हैं आप कि नाम भले ही अलग हो, लेकिन अगर कई सारे लोग, कई सारी लड़कियाँ एक जगह पर खड़ी हैं जिनका नाम अलग अलग है, लेकिन उनके अंदर आपस में एक कॉमन क्या चीज़ है कि वो सब लड़कियां हैं। इसी तरह से मैन, इसी तरह से वुमेन और इसी तरह से डॉग। डॉग में भी यही चीज़ है कि कई सारे डॉग हैं जिनके नेम अलग अलग हो सकते हैं, जिनका कलर अलग है, जिनकी हाइट अलग है, लेकिन उनके अंदर कॉमन क्या चीज़ है कि वो सब डॉग हैं, यानी कि कुत्ते हैं। इसी तरह से सिटी। सिटी के बहुत सारे नेम हैं, मुंबई, दिल्ली और आगरा, उत्तर प्रदेश। ये सब बहुत सारे जो भी अलग अलग, चाहे स्टेट हो चाहे सिटी हो, अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये सब, इनके अंदर एक कॉमन चीज़ क्या है कि ये सब शहर हैं, ये सब शहर हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो कॉमन नाउन के अंदर आती है। ठीक है, क्लियर हो गया कॉमन नाउन क्या होता है और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जो नाम साधारण जाति के बारे में बताए। जैसे कि जो स्टूडेंट था वो एक ग्रुप हो गया, तो मैंने बताया आपको कि क्लास का मतलब क्या है, ग्रुप से रिलेटेड आप कर लीजिए कि क्लास जो है वो एक ग्रुप है। इस तरह से बॉय का एक ग्रुप बन सकता है, गर्ल्स का बन सकता है, स्टूडेंट का बन सकता है, मैन का, वुमेन का, डॉग का, सिटी का। तो ये सब जो एक क्लास, एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो सब कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस नोन एज मटेरियल नाउन। हिंदी में किसी पदार्थ का नाम जिससे अन्य पदार्थों का भी निर्माण किया जाता हो उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। फिर से रिपीट करते हैं। हिंदी में किसी पदार्थ का नाम जिससे अन्य पदार्थों का निर्माण किया जाता हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस नोन एज मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, स्टोन, मिल्क। ये सारे एग्जाम्पल किसके? मटेरियल नाउन के। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, स्टोन, मिल्क, ये सब एग्जाम्पल हैं मटेरियल नाउन के। अब इनके एग्जाम्पल को एक एक करके समझते हैं कि ये मटेरियल नाउन कैसे हैं। एक बार फिर से इसकी परिभाषा देखिए कि परिभाषा में क्या कह रहा है। किसी पदार्थ का नाम जिससे अन्य पदार्थों का निर्माण किया जा सके, वो क्या है? मटेरियल नाउन है। तो सबसे पहला क्या एग्जाम्पल है? आयरन। आयरन मतलब लोहा। अब लोहे से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि आपके घर की सीढ़ियाँ, दरवाजे, आपके घर की खिड़कियाँ,
बहुत सारी चीज़ें लोहे से बनती है, टेबल, ठीक है, ये सारी चीज़ें लोहे से बनती है। तो लोहे को जब हम पिघलाते हैं, वो एक पहले एक मटेरियल होता है, एक पदार्थ होता है, फिर जब हम उसे पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद हम उसे जो भी शेप देना चाहें, जो भी चीज़ बनाना चाहें, वो हम लोहे से बना सकते हैं, यानी कि आयरन से बना सकते हैं। तो आयरन क्या है, एक मटेरियल नाउन है। सिमिलरली गोल्ड, गोल्ड क्या है, सोना, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सोना, गोल्ड जो येलो कलर का होता है और एक्सपेंसिव होता है, यानी कि कीमती होता है। तो गोल्ड, गोल्ड को भी हम पिघला के जो भी चीज़ें बनाना चाहें वो बना सकते हैं। जैसे कि गोल्ड के ज्वेलरीज बनते हैं, गोल्ड की आप इयररिंग बनवा सकते हो, नेकलेस बना सकते हो, बैंगल बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहो वो आप गोल्ड का बना सकते हो। यानी कि गोल्ड एक मटेरियल है और गोल्ड को हमने जब उसको पिघलाया उसके बाद हम उसे जो भी चीज़ बनाना चाहें वो हम बना सकते हैं। सेम सिल्वर के साथ भी है, यानी कि चांदी के साथ भी सेम यही चीज़ है। वाटर का भी यही है कि वाटर को हम जिस भी शेप में देना चाहें वो हम दे सकते हैं, या वाटर के साथ मिक्स करके जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इस तरह से स्टोन है, स्टोन की बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। घर के अंदर आपने देखा होगा फर्श बनता है या फिर बहुत सारी चीज़ें और भी बनती हैं स्टोन के साथ। तो स्टोन क्या है, एक सब्सटेंस था, एक मटेरियल था, उसके बाद हमने उसको यूज़ कर लिया बहुत सारी चीज़ों को बनाने में। इसी तरह से मिल्क। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं मटेरियल नाउन के, ठीक है। समझ में आ गया कि मटेरियल नाउन क्या होता है, किसी पदार्थ का नाम जिससे अन्य पदार्थों का निर्माण किया जा सके, वो सब मटेरियल नाउन होते हैं। नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस नोन एज मटेरियल नाउन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन है नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स। नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स। हिंदी में वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का समूह यानी कि ग्रुप जो एक नाम का बोध कराए वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का समूह यानी कि ग्रुप जो एक नाम का बोध कराए वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, पीपल, आर्मी, फैमिली, स्टेट, कंट्री, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है इसके कलेक्टिव नाउन के? क्राउड, पीपल, आर्मी, फैमिली, स्टेट, कंट्री, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने लिए कलेक्टिव नाउन के लिए। अब इनको समझते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? नेम ऑफ द ग्रुप। कलेक्टिव नाउन क्या है? नेम ऑफ द ग्रुप, यानी कि वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? क्राउड। क्राउड का क्या मतलब होता है? भीड़ भाड़। मान लीजिए आप मार्केट गए और मार्केट से वापस आने के बाद आपने घर में बताया कि आज मार्केट में बहुत क्राउड था। अब उस क्राउड के अंदर मेंस भी रहे होंगे, वुमेंस भी रही होंगी, गर्ल्स भी रहे होंगे, बॉयज़ भी रहे होंगे, ठीक है। सबकी अलग अलग नाम भी रहे होंगे, सबकी अलग अलग पहचान भी रही होगी। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई टीचर रहा होगा। लेकिन आपने उस भीड़ को एक साथ कह दिया क्राउड, यानी कि एक ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया। आपने कहा क्राउड यानी कि भीड़ भाड़। तो ऐसे जो ग्रुप को हम कहते हैं वो हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है, जिसमें एक साथ कई लोग आ जाए, ठीक है। अब पीपल, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? पीपल। अब पीपल जैसे कि लोग, जिसे हिंदी में हम कहते हैं लोग, यानी कि आप कहीं गए, आपने बहुत सारे लोगों को देखा तो आपने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो अब उस लोग के अंदर भी बहुत सारे लोग आ गए जिनके नाम अलग अलग होंगे, जिनकी पहचान अलग अलग होगी। लेकिन आपने उन सबको, चाहे उसमें गर्ल्स बॉयज़ कुछ भी रहे हों, मेन वुमेन कोई भी रहे हों, लेकिन जहाँ पे कई सारे लोग हैं, कई सारे नेम वाले लोग खड़े हैं, तो आपने उन सबको एक ग्रुप के अंदर कैटेगराइज किया कि ये सब लोग हैं, ये सब पीपल हैं। इस तरह से आर्मी का हो गया कि आर्मी में बहुत सारे सैनिक होते हैं, है ना। तो उन सबको हम एक साथ क्या कहते हैं कि ये आर्मी है। जैसे इंडिया में बहुत सारे सैनिक होते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, तो उन सबको हम एक एक नाम न लेकर एक साथ कहते हैं कि ये इंडियन आर्मी है, ठीक है। इस तरह से फैमिली में सबके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं। लेकिन जब हम बाहर किसी को बताते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारी फैमिली में ये लोग हैं, ठीक है। उनको एक ग्रुप में कह देते हैं कि ये हमारी एक फैमिली है, ठीक है। इस तरह से स्टेट यानी कि राज्य। तो स्टेट के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारी सिटीज़ होती हैं। तो ग्रुप ऑफ सिटीज़ यानी कि जो स्टेट होता है वो किससे बनता है? ग्रुप ऑफ सिटीज़। तो उसे हमने एक पर्टिकुलर नाम क्या दिया? स्टेट। तो स्टेट क्या हो गया? एक मतलब ग्रुप का एक नाम हो गया। इस तरह से कंट्री यानी कि देश किससे बनता है? ग्रुप ऑफ स्टेट से, यानी कि जो राज्यों का समूह होता है उससे क्या बनता है? कंट्री बनती है, यानी कि देश बनता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेट
यानी कि जो कंट्री होती है, हमारा देश होता है, मान लीजिए इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सारे स्टेट हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, देश बनाते हैं, कंट्री बनाते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ स्टेट जो है वो मिलके कंट्री बनाता है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग। हिंदी में वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का समूह, ग्रुप जो होता है, जो एक साथ किसी चीज़ के बारे में बताए, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कीजिए हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए।